हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बहुत रेलेवेंट, एआई ऑन ट्रायल। ये किताब है सुजीत कुमार और एमडी तौसीफ आलम की, जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं एक बर्निंग क्वेश्चन, एआई कितना अकाउंटेबल है, किस तरह लॉ, राइट्स, लायबिलिटी और गवर्नेंस को रीडिजाइन करना पड़ेगा जब एआई सिस्टम्स ह्यूमंस के डिसीजंस और एक्शंस में डीपली इन्वॉल्व हो रहा है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे किताब के कोर थीम्स और स्ट्रक्चर, की लीगल चैलेंजेस एआई से जुड़ी हुई, बायस, लायबिलिटी, पर्सनहुड, आईपी एटसेट्रा, प्रपोज्ड सॉल्यूशंस जो ऑथर्स सजेस्ट करते हैं और हमारे लिए टेक अवेज, कैसे सोसाइटी, टेक और लॉ मिलके एआई को रेगुलेट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबली। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर एंड स्ट्रक्चर ओवरव्यू। एआई ऑन ट्रायल में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। किताब प्रैक्टिकली कवर करती है एआई के बेसिक प्रिंसिपल्स, एआई अकाउंटेबिलिटी, कौन जिम्मेदार होगा, लीगल हर्डल्स, राइट्स एंड बायसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैलेंजेस और इंडस्ट्री लाइक प्रपोजल्स फॉर रेगुलेशन। priyalawhouse.com। ऑल्सो बुक एंड्स विद अप्लाइड कॉन्टेक्स्ट्स जैसे हेल्थ केयर, फ्री स्पीच एटसेट्रा, जहां एआई का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। कोर थीम्स एंड लीगल चैलेंजेस। लेट्स गो थ्रू की इश्यूज जो किताब हाईलाइट करती है। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। एआई मॉडल्स बहुत सारा डेटा पे ट्रेन होते हैं। अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड हो तो डिसीजंस भी बायस्ड होंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकता है जिसमें वल्नरेबल ग्रुप्स सफर करते हैं। बेसिक राइट्स जैसे इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन लॉ के अंडर कैसे एनफोर्स हो सकते हैं एआई डिसीजंस में, ये इश्यू ऑथर्स क्लियरली डिस्कस करते हैं। लीगल पर्सनहुड, एजेंसी और इंटेंशनैलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या एआई को लीगल पर्सनहुड देनी चाहिए? अगर कोई एआई ऑटोनोमस डिसीजन लेता है तो कौन जिम्मेदार होगा? मशीन खुद, यूजर, मैन्युफैक्चरर, डेवलपर या ऑपरेटर? ऑथर्स इसमें अलग अलग जुरिस्डिक्शंस के एग्जाम्पल्स देकर डिबेट करते हैं। इंटेंशनैलिटी का कॉन्सेप्ट, क्या हम एआई के एक्शंस को इंटेंशनल मान सकते हैं? अगर एआई ने कोई हार्मफुल डिसीजन लिया, अगर उसका इंटेंट ना हो, फिर लायबिलिटी कैसे डिटरमिन होगी? बुक डिस्कस करता है कि लॉ में कौन से एनालॉगस डॉक्ट्रिन्स जैसे नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एटसेट्रा अप्लाई हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एआई जनरेटेड कंटेंट जैसे एआई आर्ट, एआई म्यूजिक, एआई राइटिंग। अगर एआई जनरेटेड कंटेंट क्रिएट की गई, उसकी ओनरशिप किसके पास होगी? कॉपीराइट का होल्डर कौन होगा? ओरिजिनल वर्क, ट्रेनिंग डेटा का कॉपीराइट एटसेट्रा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑथर्स प्रपोज करते हैं एक लेजिस्लेटिव आइडिया, मशीन क्रिएटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक्ट, जिसमें एआई जनरेटेड आईपी राइट्स को क्लियरली डिफाइन करे। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जिस्टिंग आईपी लॉज जनरली अज्यूम अ ह्यूमन ऑथर। लायबिलिटी, सिविल एंड क्रिमिनल। अगर एआई सिस्टम कोई डैमेज करता है, चाहे फिजिकल डैमेज हो या फाइनेंशियल लॉस, तो कौन लायबल होगा? सिविल लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, प्रोडक्ट लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर कोई इलीगल आउटकम हो तो बुक डिटेल्स हाउ एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स मे और मे नॉट सफाइस। ऑथर्स ऑल्सो एड्रेस इंटरमीडियरी ड्यूटीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एआई सर्विस प्रोवाइडर, कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें होनी चाहिए। सेफ हार्बर एंड रेगुलेटरी गैप्स। बुक डिस्कस करती है कॉन्सेप्ट सेफ हार्बर फॉर एआई डेवलपर्स और प्रोवाइडर्स, एक लीगल प्रोटेक्शन जोन जहां सर्टेन काइंड्स ऑफ लायबिलिटी ना हो जब तक सर्टेन कंप्लायंस और स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हों। रेगुलेटरी गैप्स, बहुत सारे एआई यूजेस हैं जो अभी लॉ में कवर्ड नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, यूजेस ऑफ एआई इन हेल्थ, स्पीच और डेटा प्राइवेसी, जहां लॉ इज लैगिंग बिहाइंड टेक्नोलॉजी। किताब आर्ग्यू करती है कि प्रोएक्टिव रेगुलेशन एसेंशियल है। फंडामेंटल राइट्स, फ्री स्पीच, हेल्थ केयर एटसेट्रा। एआई का इफेक्ट सिर्फ टेक्निकल या कॉर्पोरेट लेवल का नहीं है, लोगों के बेसिक राइट्स पर भी पड़ता है। एग्जाम्पल, डेटा राइट्स, प्राइवेसी, फ्री स्पीच, मिसइंफॉर्मेशन, बायस एटसेट्रा। हेल्थ केयर, एआई डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट डिसीजंस एटसेट्रा, जहां गलती हो सकती है और उसकी लायबिलिटी, रिस्क, एथिक्स क्या होगी। किताब एग्जामिन करती है कि किस तरह सेफ रेगुलेटरी पॉलिसी होना चाहिए हेल्थ केयर एआई के लिए। प्रपोज्ड सॉल्यूशंस एंड ऑथर्स सजेशंस। किताब सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताती बल्कि कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस भी देती है। ये है कुछ की प्रपोजल्स। मशीन क्रिएटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक्ट, जैसे बताया, एआई जनरेटेड कंटेंट के आईपी राइट्स डिफाइन करने के लिए, बाउंड्रीज सेट करने के लिए। सेफ हार्बर फ्रेमवर्क,
जिससे इनोवेशन एनकरेज हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी, ऑडिटिंग एटसेट्रा। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, powerful regulatory authority for AI regulation, representatives from government, academia, industry, civil society. Clear legal doctrines to assign liability, जिससे law settle करे, negligence, strict liability, etc. Auditing, oversight, transparency. AI systems का testing and validation, algorithmic transparency, data provenance, bias audits. Protecting fundamental rights. Free speech, privacy, equality should be embedded in any regulation. Comparative and international approaches. Authors look at how other jurisdictions, US, EU, etc., are framing AI regulation, legal personhood, data laws, liability. This suggests learnings from them. Key case studies or examples. Book uses real-world or hypothetical examples, cases, to illustrate AI bias cases, jahan decisions by AI cause discrimination, IP issues, artwork or writing generated by AI, whether copyright should be granted. Product liability, AI products or systems causing harm. These cases help show what courts or lawmakers might face in coming years. Criticisms or potential weaknesses. To balance the review, कुछ potential challenges या limitations हैं. कानूनी implementation is always hard. Even अगर कानून बन गया हो, enforcement tough होगी, especially in countries with limited resources. AI का fast pace. Technology evolve करता है बहुत जल्दी. Law और regulation often slow होती हैं. किताब proposed frameworks हैं, पर उन्हें adapt करना पड़ेगा continuously. Global coordination difficult है. AI systems cross borders हैं. Data flows international हैं. So jurisdictions अलग-अलग हैं. Harmonizing laws globally challenging है. Risk of over-regulation. अगर laws ज़्यादा strict होंगे, innovation suffer करेगी. Safe harbor concept proposes balancing, but execution tricky. Why this book matters? Why AI on Trial is an important read? Because AI is no longer future, it's present. हर रोज हम decisions AI पे depend करते हैं, from social media to banking to health, criminal justice, etc. Legal systems globally are struggling to keep up. Citizens need rights, protection, and recourse. This book offers a bridge between tech and law. For policymakers, lawyers, and technologists, provides a framework and vocabulary for discussing AI regulation. It helps public understand what to demand. Transparency, accountability, and rights in AI usage. Takeaways for you and me. What can we learn and what actions are relevant? Demand transparency. जब भी आप AI product use करो, app, diagnosis, algorithmic decision, etc., know what data is used, who is responsible. Support regulation. Encourage policies that demand audits, bias tests, and force product liability, etc. Know your rights around privacy, free speech, non-discrimination. Balance innovation and safety. Government should not kill innovation by over-regulation, but safety, accountability और rights को ignore भी नहीं कर सकता. Continuous learning. Technology और law दोनों evolve हो रही हैं. नए precedents, court decisions, tech developments को follow करना चाहिए. Conclusion. तो दोस्तों, AI on Trial एक awakening है. एक बुक जो बताती है कि AI सिर्फ कोड और एल्गोरिथम्स का सवाल नहीं है, बल्कि एथिक्स, पर्सनहुड, लॉ और ह्यूमन राइट्स का भी है। ऑथर सुजीत कुमार और MD तौसीफ आलम एक रोड मैप देते हैं जिससे हम AI को एक अकाउंटेबल, जस्ट और इक्विटेबल सिस्टम बना सकते हैं जिसमें इनोवेशन हो पर इंसानियत भी बनी रहे। आपको क्या लगता है, क्या AI को लीगल पर्सनहुड देनी चाहिए, सेफ हार्बर होना चाहिए? कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।